कैसे हैं? तो आज बेटा हम पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत सारे मेरे को डाउट कह रहे हैं कराने को, तो आज मैं क्वेश्चन करूंगा बेटा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये बेटा एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है, और बेटा यहाँ पर ये जो है ऐसे, ये ऐसे करके, ये देखिए ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड बी है। बिल्कुल ध्यान से अब देखते हैं क्या है कहानी। बहुत आराम से सुनना बेटा, आराम से सुनना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इन द डायग्राम shows a coil of single turn is wound on a sphere of radius r। बेटा इसमें जो है ये कॉइल ऐसे बंधा है कि स्फेयर पर है ना, एक स्फेयर होगा और ऐसे करके कॉइल बंधा हुआ है, ठीक है। सिंगल टर्न है ऑफ रेडियस r एंड मास m। देखिए रेडियस r स्फेयर का, मास m है, ओके। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द प्लेन। ये कॉइल का जो प्लेन है बेटा वो पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब बोलता है एंड लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द स्फेयर। ये देखिए स्फेयर के डायमीटर के अबाउट ऐसे है, ठीक। चलिए, करंट इन द कॉइल इज आई, करंट आई पास हो रहा है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द स्फेयर इज इन इक्विलिब्रियम। तो बेटा अगर स्फेयर इक्विलिब्रियम में है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, और करंट कॉइल में करंट पास हो रहा है, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्न 1 लेना है, तो इसको हटा देते, इसको हटा देते। ये ऐसे कॉइल समझेंगे, ये ऐसे करके कॉइल समझेंगे बेटा, ये ऐसे है ना, और ये स्फेयर है, ठीक है। पहले फोर्सेस देखें तो यहां पर बेटा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, और नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल अगर ऐसे करंट पास हो रहा है तो हमने पढ़ा था अगर क्लोज्ड लूप है, करंट पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो नेट फोर्स जीरो रहेगा। तो सवाल उठता है mg का कंपोनेंट जो इधर लगेगा mg साइन थीटा, वो कौन बैलेंस करेगा? तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और यही बैलेंस करेगा। mg का ये कंपोनेंट mg कॉस थीटा। बेटा ये फ्रिक्शन ऐसा मत कर देना, म्यू कर लेना, स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम में स्टैटिक है। पहले तो एफ आर एस की वैल्यू mg साइन थीटा के इक्वल, तो एफ आर एस की वैल्यू mg साइन थीटा के इक्वल होएगा बेटा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल, कोई नहीं। अब टॉर्क देखेंगे तो बेटा सेंटर के अबाउट टॉर्क देखें, तो सेंटर के अबाउट mg का टॉर्क जीरो, क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास हो रहा, खत्म। नॉर्मल रिएक्शन के भी टॉर्क खत्म। फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा इधर, तो इसका मतलब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, हमें पता है ना टॉर्क लगता है, करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क लगेगा, तो यस टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क जो होता है इसका मतलब अगर बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर के अबाउट, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो एफ आर एस इंटू आर। और मैग्नेटिक फील्ड के से टॉर्क कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ, एम बी साइन थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट इसका करंट इंटू एरिया होता है ना कॉइल का, या बिना साइन थीटा कर लो, बिना साइन थीटा पढ़ाया था ना, तो बी आई एन, एन मतलब 1 हो गया, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू, और मैग्नेटिक साइन थीटा का मतलब थीटा वाला एरिया वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एरिया वेक्टर किधर मान लीजिए, इधर मान लीजिए, या एरिया वेक्टर इधर भी मान सकते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया इधर, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे ये। तो देखो बेटा ये एंगल थीटा तो होता ही नहीं, ये थीटा तो ये थीटा होता ही है, इसका मतलब यहां पर साइन थीटा होगा, दोनों के बीच का एंगल। एरिया वेक्टर मैंने नीचे मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर आई, ये नीचे मतलब ये समझ लिया, ये डायरेक्शन और ये थीटा एंगल है, तो साइन थीटा, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एफ आर एस की वैल्यू है mg साइन थीटा, बराबर हो गया बेटा बी आई इंटू पाई आर साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू हो जाएगा mg अपॉन आई इंटू पाई आर। तो दिस इज द आंसर, mg अपॉन आई इंटू पाई आर। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए कैसे मैंने बनाया, ठीक है ना, डरना नहीं है बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाता हूं बेटा, है ना। जब ये सवाल दोबारा देखना वीडियो रिप्ले करके,
तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अगला सवाल। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन अगला है बेटा। ये क्वेश्चन में ऐसे करके एक तो डायग्राम बनाया है, कोई डरेगा नहीं, ये डायग्राम बनाया है, ये ए है, ये डायग्राम, और ऐसे करके ये बनाया हुआ है बी, टेंशन नहीं लेने का, ये बी है, और करंट ऐसे फ्लो रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, ये सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस ए है, इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा रेडियल में यानी ओरिजिन और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रहा है। रेडियल मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये सेंटर, और रेडियली आउटवर्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो कहता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप, इस लूप में नेट फोर्स देखते हैं बेटा। ओके नेट फोर्स, तो चलिए एक काम करते हैं बेटा। एक देखिए ये ऐसे माना, देखिए ये ऐसे है ना, ये ऐसे है बिल्कुल। यहां पे बताइए बेटा किधर होगा लेंथ वेक्टर, जल्दी बताइए। करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है, देखिए ये कॉइल ऐसे बेटा, ऐसे है ना, करंट ऐसे करके अंदर, तो लेंथ वेक्टर यहां अंदर है बेटा। इस पे फोर्स देखिए, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लेंथ वेक्टर की तरफ, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है ना ये, और ये किधर होता है लेंथ वेक्टर की तरफ। तो लेंथ वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऐसे लगेगा, तो फोर्स ऐसे लगेगा डीएफ। ओके ठीक है, घबराने का नहीं भाई। और ये एंगल थीटा है, ये दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है, टेंशन नहीं लेने का, घबराना नहीं। फिर देखिए यहां से करंट ऐसे बाहर आएगा, तो यहां पे जो होगा लेंथ वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो ये फील्ड, और ये ऐसे, फिर ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे। तो मैं एक काम करता हूं, डीएफ का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, ये ऐसे बिल्कुल आराम से। ये थीटा बेटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो डीएफ का ये वाला कंपोनेंट होगा साइन में, और ये वाला कंपोनेंट होगा कॉस में। और बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, उसी तरह डीएफ का ये भी कंपोनेंट ऊपर, और ये कंपोनेंट इधर है ना, ये थीटा, तो जाहिर सी बात ये थीटा, ये कंपोनेंट कैंसिल, ये कंपोनेंट ऐड होगा। यानी बेटा मुझे इंटीग्रेट करना होगा डीएफ साइन थीटा को। तो देखिए डीएफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, डीएफ आई एल बी, तो करंट आ रहा आई, लेंथ इज डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा, है ना। लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो 90 डिग्री आई। अब यहां पर पंगा ये पड़ेगा कि डीएल कितना होगा। देखिए साइन थीटा में, साइन थीटा कांस्टेंट टर्म है बेटा, इसको बाहर कर लेंगे आई बी, और डीएल का इंटीग्रेशन तो 2 पाई ए हो जाएगा। तो दिस इज द नेट फोर्स आई बी 2 पाई ए साइन थीटा, आई बी 2 पाई ए साइन थीटा, दैट इज, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड और सेकंड दोनों ही सेम है, तो सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, एक ही बात है, ठीक। बहुत आराम से बेटा, वेरी इजी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घबराने का नहीं, मैं हूं ना। देखिए अगला सवाल, मैं मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक। नहीं आ रहा बेटा, वीडियो रिप्ले करके 2-3 बार देखना, और फिर ये सारे क्वेश्चन दोबारा बनाना, ठीक है ना, तभी आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बोला है कि अ कंडक्टिंग, देखिए बेटा, अ कंडक्टिंग वायर bent in the form of a parabola y square equal to 2x carries a current I equal to 2 ampere. This wire is placed in a uniform magnetic field B vector equal to -4 k cap Tesla,
then find the magnetic force on the wire। ठीक है बेटा, देखिए और डायग्राम में ऐसे बनाया है, डोंट वरी, जोर से बोलो डोंट वरी। ये ए है, ठीक है, देखिए ये दिया है और ये 2 मीटर है, एक्स की वैल्यू 2 मीटर है ये। ठीक, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अ वायर कंडक्टिंग वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। पहले तो ये 2 एम्पियर है। दिस वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड -4 के कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये 4 टेस्ला है। ठीक, फोर्स बताना है। तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड में अगर वायर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो देखिए यहां से यहां तक, इधर से करंट इधर जा रहा है तो ये लेंथ वेक्टर बना देंगे, इसकी लेंथ बतानी होगी बेटा। तो ये y निकालेंगे बेटा, देखिए x की वैल्यू है 2 मीटर, तो y की वैल्यू कितना होगा, तो यहां से लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 मीटर आएगा। तो ये 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, कितना हो गया 4 मीटर। तो हो गया भाई सोल्यूशन, वेरी इजी। F इक्वल टू आई एल बी, साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री हो गया। आई एल का मतलब कौन सा लेंगे, ये वाला लेंथ लेंगे, 2 + 2 4। करंट इज कितना है, करंट कितना बेटा 2, लेंथ इज 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4। ये आएगा 16 न्यूटन इज द फोर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, देखने में टफ होता है लेकिन इतना लफड़ा है नहीं। और फोर्स की डायरेक्शन कह रहा है बेटा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ वेक्टर इधर, ये इधर की तरफ, तो वेक्टर फॉर्म +16 आई कैप होगा, यानी 16 आई कैप, 16 न्यूटन आई कैप, ये होगा आंसर। सिंपल कहानी है, कोई लफड़ा तो है नहीं, सीधा सीधा बना दिया। और देखते हैं बेटा, डरने का नहीं भाई, मैं हूं यहीं पर, ठीक है, घबराना नहीं बेटा, बस घबराने का नहीं भाई। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए पहले तो एक डायग्राम है, डायग्राम देख लेते हैं। ये मेटल रेल है बेटा, ये मेटल रेल है, घबराने का नहीं बेटा, बहुत आराम से सुनना। और यहां पे ये वायर है PQ, ओके। यहां पर बेटा ये ऐसे करके ये 6 वोल्ट है। उसके बाद बेटा यहां रियोस्टैट है, और उसके बाद ये कहानी ऐसे कहता है बेटा कि अ मेटल वायर PQ और मास 10 ग्राम। देखिए इस मेटल वायर का मास है 10 ग्राम, ओके। लाइज एट रेस्ट ऑन 2 हॉरिजॉन्टल मेटल रेल्स। देखिए मेटल रेल्स है बेटा, ये मेटल रेल है, ध्यान दीजिएगा, ये मेटल रेल है, रेलवे की पटरी जैसे होती है ना, वैसी रेल की पटरी। इस पर ये वायर ऐसे स्लाइड होगा, और ये मेटल का ही बना हुआ है, 10 ग्राम है इसका मास, और दोनों पटरियों के बीच सेपरेशन है 4.9, यानी वायर की लेंथ भी 4.9 सेंटीमीटर समझेंगे। जो पटरी के बीच का सेपरेशन वही PQ वायर का लेंथ। अब बोलता है बेटा वर्टिकल डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.8 टेस्ला, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है। डायग्राम में भी मैग्नेटिक फील्ड हर जगह दिखाया गया ऐसे करके, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, सबको पता है, ठीक, यूनिफॉर्म है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज स्लोली डिक्रीज्ड, ठीक है, एंड इट इज फाउंड दैट व्हेन द रेजिस्टेंस गोज बिलो 20 ओम द वायर PQ स्लाइड्स डाउन द रेल। देखिए कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बहुत आराम से सुनना बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट the resistance of circuit is slowly decreased, and it is found that when resistance
goes below 20 ohm, goes below 20 ohm, the wire PQ starts sliding, the PQ starts sliding, स्लाइड करना शुरू करता है, ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड म्यू मतलब क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और नेग्लेक्ट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर PQ ड्यू टू मेटल रेल, ठीक है। मेटल रेल के वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इन मेटल वायर में करंट जाएगा, मेटल में रेल में करंट जाएगा, इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे। करंट इसमें जाएगा तब फोर्स लगेगा, ठीक है, सिंपल। जैसे देखिए बेटा, कह रहा रेजिस्टेंस 20 ओम रखते हैं, यानी जैसी रेजिस्टेंस समझो यहां तक 20 ओम होता है, तो देखिए करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, समझना बेटा ध्यान से, करंट ऐसे फ्लो होगा। करंट कितना फ्लो होगा, I बराबर V के वैल्यू 6 है ना, I बराबर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, यानी 3/10, 0.3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। और जिस समय 20 ओम होगा, ठीक है, स्लाइड करता है। देखिए अब करंट नीचे जा रहा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है, फोर्स किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। और ये वायर जैसी खिसकना चाहेगा तो यहां फ्रिक्शन लगेगा, वही फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। यहां पर दिखा देता हूं, फ्रिक्शन यहां लगेगा, और ठीक स्लाइड होने को है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा। बस कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन FRL। और मैग्नेटिक चूंकि जस्ट स्लाइड होता है, इसका लिमिटिंग लग रहा है, फ्रिक्शन अपने पूरी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गई। और मैग्नेटिक फोर्स ILB तो 0.3, लेंथ की वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर, इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.8 इज इक्वल टू म्यू एन। और नॉर्मल एक्शन तो वेट के बराबर होगा, यहां दोनों मिलकर के नॉर्मल एक्शन वेट को बैलेंस करेगा। 10 ग्राम है तो 10 ग्राम को पहले 10 इंटू 10⁻³ kg, और जी की वैल्यू ले लो 10, नहीं 9.8 ले लो। अब बेटा काटा पीटी शुरू करते हैं, पहले म्यू बराबर लिख लो, म्यू बराबर होगा 0.3 इंटू 4.9 इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³, ये -2 है। देखिए 10 और -3, देखिए 1 और -3 -2, तो ये इससे कट जाएगा। 4.9 2 जा 9.8 और 8 3 जा 24, यानी म्यू बराबर होगा 0.24/2। देखिए 8 3 जा 24 और 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 0.12, यानी म्यू की वैल्यू होगी 0.12। तो आंसर इज 0.12। मिलाया जाए बड़े आराम से, तो म्यू की वैल्यू 0.12, यस 0.12, कोई परेशानी नहीं है, बड़े प्यार से मैंने बनाया इसे, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, आइए और भी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, बिल्कुल डरने का नहीं भाई, डरने का ही तो नहीं है। चलिए देखते हैं बेटा। बनाया जाए बिना डर के, बिना डर के। देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, देखिए अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, बहुत आराम से, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M starts moving from the origin, starts moving from the origin under the action of an electric field, E vector equal to E naught I cap and B vector equal to B naught J cap with velocity
देखना बेटा ध्यान से, विद वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू v नॉट j कैप, द स्पीड, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम after which the speed of particle will become 2v नॉट। हाँ ये है, कह रहा पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है x एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है y एक्सिस की तरफ, विद वेलोसिटी y एक्सिस की तरफ है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बिकम v नॉट, 2v नॉट। चलिए बेटा जरा पहले डायग्राम सोचते हैं। डायग्राम है कि ये x एक्सिस, माना x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखिए बेटा पार्टिकल है, मास m, चार्ज q, ओरिजिन चलता अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, और यहां पर पार्टिकल में वेलोसिटी इधर की तरफ है, v नॉट j कैप यानी इधर की तरफ। तो कह रहा है कितने टाइम बाद इसकी स्पीड 2v नॉट हो जाएगी। 2v नॉट, ठीक है भाई। स्पीड बढ़ रहा है ना, बताओ स्पीड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बढ़ सकता है? नहीं, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो जब इसकी स्पीड 2v नॉट होगी तो माना कि इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया x, ऐसा मान लेते हैं बेटा, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया x। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स से ही वर्क होगा, और वो कितना होगा? QE फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू फाइनल करंट एनर्जी माइनस इनिशियल करंट एनर्जी। फाइनली स्पीड कितना हो गया? 2v नॉट। तो हाफ m 2v नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट का स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए QE नॉट इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, m v नॉट स्क्वायर में से हाफ घटाएंगे तो हाफ बचेगा। अब यहां पर बेटा मेरे पास x तो सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आएगा mv नॉट स्क्वायर अपॉन 2QE नॉट। ये मेरे पास आ गया कि कितना डिस्टेंस इधर की तरफ होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कह रहा है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट में टाइम। तो क्या करेंगे टाइम? तो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, है ना। s बराबर ut प्लस, इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी इधर है, इधर नहीं है। तो सिंपली s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो यहां पर बेटा s बराबर यानी x बराबर u0 हाफ एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होगा? फोर्स अपॉन मास, QE नॉट अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, और x की वैल्यू मेरे पास है m v नॉट स्क्वायर अपॉन 2QE नॉट बराबर 1/2 QE नॉट अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। हो गया भाई क्वेश्चन सॉल्व। इसमें कुछ भी नहीं था, देख रहे हैं आप? कुछ था इसमें? लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, m इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर m इधर आएगा तो m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर, और QE नॉट डिवाइड में जाएगा तो Q स्क्वायर E नॉट स्क्वायर, और रूट लोगे तो सबका स्क्वायर गायब हो जाएगा। t बराबर आएगा mv नॉट अपॉन QE नॉट। लो जी, हो गया जी, दिस इज द टाइम। मिला आंसर, mv नॉट अपॉन QE नॉट। तो भैया कौन सा क्वेश्चन था? mv नॉट अपॉन QE नॉट, कोई आंसर नहीं है। बोल रहा है 2mv नॉट अपॉन QE नॉट, 2bq अपॉन mv नॉट। कहीं मिस्टेक किया? देखना बेटा, कहीं मिस्टेक किया क्या? यहां मिस्टेक किया, 4 होएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। यहां 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2, सॉरी 3/2, सॉरी, जोर से बोलो सॉरी, 3/2। ओहो हो, यहां 3 रहेगा तो दैट इज √3 mv नॉट अपॉन, यहां 3 रहेगा बेटा, है ना, √3 mv नॉट अपॉन QE नॉट। यस, अब मिलाते हैं, √3 mv नॉट अपॉन QE नॉट, बिल्कुल सही बात है, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कहानी कुल मिलाकर के जो हम बना रहे हैं, डरने का नहीं।
डरने का नहीं। बहुत शानदार, जोर से बोलो, बहुत ही शानदार। और कौन सा सवाल करा दूं, बढ़िया सा क्वेश्चन करा दूं, या जान दे दोगे तुम लोग? जान नहीं देना बेटा। देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, अगला क्वेश्चन सुनिए बहुत आराम से। यहां पर बेटा क्वेश्चन है, डायग्राम में ये देखना बिल्कुल ध्यान से। ये के, ये भी के, और ये यहां पे एक सेल से जुड़ा है। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट रॉड ऑफ मास एम, देखिए स्ट्रेट रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द आइडेंटिकल स्प्रिंग एज सोन इन फिगर। आइडेंटिकल स्प्रिंग से टांग दिया गया। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एक्स नॉट ड्यू टू वेट ऑफ द वायर। ये स्प्रिंग एक्स नॉट डिस्टेंस से खींच जाता है वायर के वेट की वजह से। तो सिंपल mg नीचे लगेगा इज इक्वल टू, देखिए ये रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगा, यहां भी रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर, के एक्स नॉट 2kx0। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन और पढ़ते हैं। द सर्किट हैज टोटल रेजिस्टेंस आर ओम, टोटल रेजिस्टेंस आपको आर लेना है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इज स्विच्ड ऑन, स्प्रिंग्स आर ऑब्जर्व टू एक्सटेंड फर्दर बाय द सेम डिस्टेंस। पाया जाता है कि ये स्प्रिंग फर्दर उतना ही डिस्टेंस से और एक्सपेंड होता है, पहले जितना था और एक्सपेंड हो गया उतना ही डिस्टेंस से। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हमने स्विच ऑन करा तो कहता है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सिंपल, एक बात बताओ, ये सेल है तो करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा बेटा, और एक्सटेंड क्या मतलब, mg के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगा, और टोटल फोर्स नीचे ऊपर टोटल फोर्स इक्वल होगा। यहां होगा 2kx0 2kx0 4kx0 हो जाएगा क्या, विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस mg। ठीक है बेटा, 4kx0 मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ILB प्लस mg। I की वैल्यू में E/R कर लूं क्या, टोटल डिस्टेंस आ रहा है, तो मुझसे कह रहा मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और ऑप्शन का टर्म्स है x0 के टर्म में। ओके, 4kx0 माइनस mg इज इक्वल टू EBL अपॉन R। ठीक है बेटा, अब जरा मैं ऑप्शन देखूं तो मेरा है mgr बाई EL, mgr बाई 2ex0, mgr बाई, यानी मुझे के टर्म्स में नहीं है, के यहां से निकालो, kx0 बराबर mg बाई 2 है, यहां लिख लो 4 इंटू mg बाई 2 माइनस mg फर्स्ट इक्वेशन से बराबर EBL बाई R। यहां पर बेटा 2 में से 1 गया, mg बराबर EBL बाई R, सो B बराबर होएगा mgr बाई EL। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, mgr बाई EL पहला ऑप्शन होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है, करो ऐसे, ये करंट ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, जो कि देखिए करंट ये फोर्स पता है मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो यानी आउटवर्ड। कैसे सॉल्व कर रहा हूं समझ में आ रहा है? डरना नहीं बेटा, डरना बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल कहानी चल रही है। डर गए तो रायता फैल जाएगा। ठीक है, जहां डरे वहीं रायता फैला, जहां डरे वहीं रायता फैला। और कौन सा बनाएं, सब इजी इजी है यार, बच्चे खामखा डर जाते हैं, रायता फैला लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ऐसे करके डायग्राम दिया है, घबराना नहीं। ये है डी, और यहां से चार्ज ऐसे एंटर किया 53 डिग्री पे, ये एंगल,
ऐसे ऐसे करके ये ऐसे, और बाहर निकला तो ये थीटा एंगल पर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है बी। कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, पार्टिकल है इसका v वेलोसिटी, और स्पेसिफिक चार्ज दिया है q बाई एम। हाँ ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज q बाई एम। एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग विड्थ, देखिए d की वैल्यू दिया बेटा 3 mv अपॉन 5 qb, ये d है। तो अब बेटा कह रहा है 53 डिग्री, तो थीटा कह रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, वेरी सिंपल। कहानी कैसे करेंगे, देखिए चार्ज ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, अब ये ऐसे फिक्स रहेगा, वेलोसिटी ऐसे तो फोर्स ऐसे लगेगा, वेलोसिटी इधर की तरफ है, फोर्स ऐसे, और हम लोग जानते हैं फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ। अच्छा देखिए, mv अपॉन क्यूबी इज द रेडियस, mv अपॉन क्यूबी इज द रेडियस है बेटा, तो इसका मतलब विड्थ जो है वो 3r/5, यानी विड्थ बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, रेडियस से कम है। अब सवाल उठता है कि सेंटर कहां होगा भाई, अब फोर्स तो लगता है सेंटर की तरफ, क्या सेंटर यहां होगा, क्या सेंटर इधर होगा, कहां होगा भाई, पहले तो सेंटर ही पता करना पड़ेगा, है ना। चलिए एक काम करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से। अच्छा 53 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। हमें पता है कि यहां से r डिस्टेंस पर सेंटर होगा ना बेटा, तो ये डिस्टेंस निकाल के देखिए कितना होगा, x देख लेते हैं, है ना, ये r है, देख लेते हैं x कितना आ रहा है। तो देखिए 37 डिग्री सामने x और ये r, साइन 37 डिग्री बराबर x अपॉन r, तो x बराबर हो गया साइन 37 डिग्री 3/5, 3r/5 आ रहा है, और विड्थ भी 3r/5, इसका मतलब सेंटर कहां है, यहां है, बिल्कुल यहां आ गया, ये ऐसे सेंटर यहां पर है बेटा, ताकि ये 3r/5 आ सके। देख रहे हैं आप कैसे पता करा मैंने। अब मुझे ये थीटा फाइंड करना है, तो देखिए ये ऐसे करके सेंटर, ये रेडियस r के बराबर हो गया, बहुत सही। अब देखो ये जो चीज है बेटा, ये रेडियस अगर ऐसे है, बुद्धि लगाओ, अगर रेडियस ऐसे तो वेलोसिटी तो 90 डिग्री पे होना चाहिए ना, यानी वेलोसिटी इधर होना चाहिए ना, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, यानी थीटा किधर होगा 90 डिग्री तरफ अप्रोच होगा, तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री। देखिए आंसर सी हो गया। क्लियर था क्वेश्चन को यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट में गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन गड़बड़ नहीं हुआ। कैसे, देखिए सामने आपके। तो यहां पर सबसे बड़ा पंगा था सेंटर कहां होगा, तो सेंटर यहां से r डिस्टेंस पर होगा, और मैंने देखा 3r/5 है, तो ये देखिए 37 डिग्री है, 90 है, 53 37, तो मैंने ऐसे ही मान लिया x, और देखिए साइन 37 x/r, x बराबर r, और साइन 37 3/5, 3r/5, यानी सेंटर यहां है, और सेंटर यहां है, और ये पॉइंट यहां से निकल रहा है, ये रेडियस हो गया, और रेडियस अगर हो गया तो रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी थीटा शुड बी 90 डिग्री, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो यहां तक मैंने आपको क्या कराया, क्वेश्चन कराया। अब इस क्वेश्चन को जो भी कराया उसको ध्यान से देखिएगा, और बाकी बातें करेंगे कल।